सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न हल करवाया था, लेकिन कई लोगों के फ़ोन आए हैं और कई लोगों के कमेंट सेक्शन में वो कह रहे हैं कि महाराज ज्ञानवर्धक कहानी और सुनाइए, क्योंकि हमें ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हम आज फिर से ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 8 आपको महाराज जी के द्वारा श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसमें हम सुनेंगे चिंता और चिंतन के विषय में, जिसमें महाराज जी एक वैश्य और संत की कथा सुनाएंगे। आप कृपया ध्यान से सुने। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही अच्छा लगता है जो ज्ञानवर्धक कहानियों को आप श्रवण करते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि आपके अंदर आपके अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो। और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो एक बार धीरे धीरे करके वास्तविक ज्ञान की ओर भी आप पहुंचेंगे। आइए, एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, उसको श्रवण करें। चिंता और चिंतन। एक बहुत ही तत्वदर्शी महात्मा, बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के संत एक नदी के किनारे रहा करते थे, कुटिया बना करके रहते थे। बहुत दिनों तक रहे। जब वो उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उस क्षणों की बात है कि एक वैश्या उनकी कुटिया के समीप ही कुछ दूरस्थ जगह पर उसने भी एक बढ़िया सा अपना सुंदर महल बनवाया, जो भी धनोपार्जन किया होगा, और वो वहीं रहने लगी। महात्मा जी की अवस्था तकरीबन 60 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। महात्मा जी ने पता किया, भाई सामने किसका महल बन रहा है, तो पता लगा कि वैश्या का है। कोई बात नहीं, संत जी अपने काम से हैं, उनको भगवान का भजन करना है और उसको अपना कर्म करना है। लेकिन होता क्या है कि उस महिला ने वो जो वैश्या थी वो लोगों से, अब वैश्याओं का काम आप जानते, लोग देह व्यापार करना, वैश्यागमन करना, तो उनके यहाँ निरंतर कोई ना कोई आता है। एक दिन में 2-2, 4-4 लोग आते, उनके देह से अपना जो, अब आप समझ सकते हो, मैं बता नहीं सकता हूँ। कहने का अभिप्राय कि वो वैश्यागमन करती थी, लोग उनके पास आते थे। संत जी निरंतर जो, जैसे कि माला झोली से भगवान का भजन करना, नित्य प्रति वो भगवान का भजन करते, लेकिन उनके अंतःकरण में एक बात आई कि बताओ, एक हम भी लोग ऐसे हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन ये सामने वैश्या, बताओ ये किस नरक में जाएगी? समझे में नहीं आता है कि किस नरक में जाएगी। बताओ, एक एक दिन में कितने कितने पुरुषों से संबंध बनाती है। तो संत जी ने सोचा कि ना हो, इसकी गणना की जाए। तो क्या है, वो अपनी पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन जब भी कोई पुरुष उससे मिलने के लिए आता तो एक वो इधर उधर से कहीं कंकड़ उठा करके वो अपने मकान के, अपनी झोपड़ी के पास रख देते थे। तो एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 कंकड़ इकट्ठे हो जाते थे। अब ये क्रम कई वर्षों चला। धीरे 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 करके भाइयों उसमें एक ढेर सा लग गया। एक बार वैश्या का वहां से निकलना हुआ। महाराज जी से पूछा, महाराज ये कंकड़ बहुत तुमने एकत्रित कर रखे हैं, क्या है प्लान इसका? कंकड़ ये एकत्रित किए, उनका क्या उपयोग है? बोले नहीं नहीं, वो आपके मतलब कि नहीं। बोले बताओ तो उसने कहा, उस वैश्या के कहने पर महाराज संत जी बोले ये कंकड़ कुछ साधारण कंकड़ नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा जब से यहाँ आई हो तब से द्वारा किए गए पाप कर्म है। वैश्या अचानक चौंकती है, बोले कैसे पाप कर्म? बोले जब से तू यहाँ पर आई है तब से यहाँ पर इतने इतने लोग तेरे साथ संबंध बना चुके हैं। देखो वैश्या चौंकती है, क्यों?
आप ध्यान से सुनना, आप अच्छे काम करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन बुरे काम जीवन में कितने हो जाते हैं ये तुमको ध्यान नहीं रहता है। यदि उनकी कोई गणना प्रारंभ कर दे, जैसे आपने सुना होगा कहीं कथा हो रही हो तो लोग 100 रुपया भी अगर दान देते हैं तो उसकी रसीद कटवाते हैं, ध्यान में रखते हैं कि आज मैंने 100 रुपया वहाँ खर्च कर दिए, और कितने व्यर्थ में रुपए खर्च कर देते उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। यदि गणना की जाए तो बहुत बड़ी संख्या निकलती है। उसने देखा अरे ये तो ढेरों कंकड़ लगे हैं, इतने मैंने अपराध। तो संत जी ने कहा कि अब बताओ तुमने इतने अपराध किए और अपने यौवन अवस्था में कितने अपराध किए होंगे, तो किस नरक में जाएगी। उसको सच्चा ज्ञान हो गया, बोले मैंने इतने अपराध किए। वहीं महाराज जी के चरणों में वो गिर गई और कहने लगी महाराज आज से मैं ये अपराध नहीं करूंगी और अब आपकी तरह मैं भी भगवान का भजन करूंगी। और वो वापस जाती उस दिन से उसने वो व्यापार छोड़ दिया, देह व्यापार जो उसका मुख्य व्यापार था वो छोड़ दिया। इधर संत जी ने वो कंकड़ न फेंके और एक ही विचार करते हैं कि आखिरकार में ये वेश्या किस नरक में जाएगी, बताओ इतने गलत कार्य करते हैं। और इस चिंतन में, मतलब चिंतन नहीं कह सकते, इसको चिंता कहते हैं। अब वैश्या के कुकर्मों की चिंता इनको होने लगी, फलस्वरूप अपना जो भगवान का भजन था उसमें कमी आई। समय हुआ वैश्या भी मर गई, उसका शरीर शांत हो गया, तो उसको भगवान का धाम मिला। आप कहोगे क्यों? भगवान ने कहा है सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटे अगनाशहि तबहि। इस चौपाई में भगवान कहते हैं जब मेरे जीव सन्मुख हो जाता है। अब सन्मुख का ये नहीं होता कि भगवान ही साक्षात प्रकट हो जाएं। कहने का मतलब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को समझ जाए और अपने किए हुए पिछले पाप कर्मों के प्रति सचेत हो जाए, और भगवान यदि कृपा कर दें तो वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति होकर के वो भगवान के धाम को प्रिय हो जाता है। वो वैसा अबोध थी, उसको नहीं पता था कि हम ये कार्य कर रहे हैं उसका फल क्या है, लेकिन जब संत जी के द्वारा पता लगा कि इसका फल क्या है, उस दिन से उसी क्षण से उसने ये सर्व कार्य छोड़ दिया था, तो उसको भगवान का धाम मिला। इधर जब संत जी का समय अंत आया तो संत जी जब शरीर शांत हुआ तो वहाँ पर यमलोक के यहाँ पर धर्मलोक में धर्मराज के यहाँ पर हिसाब किताब देखा गया। बोले महाराज भजन तो बहुत किया है, लेकिन अंत में इन्होंने एक वैश्या का चिंतन किया है और भगवान का भजन हल्का हो गया। और वैश्या का चिंतन, उसके पाप कर्मों का चिंतन ये नरक की ओर ले जाता है। इसलिए क्या किया जाए तो बताया, बोले इनको स्वर्ग के केवल दरवाजा दिखाओ, भगवान के धाम के दरवाजा दिखाओ, भजन का जो फल रहा है, अंत में इनको कुछ दिनों तक नरक में भी रखा जाए। अब तो उन्होंने कहा अब भाई जैसा वहां निर्णय दिया गया स्वीकार किया। देखा जब वो भगवान के स्वर्ग की ओर जा रहे तो उन्होंने चारों ओर देखा तो वहां पर वो वैश्या भी मिली। वैश्या को देख करके संत जी चौंके और कहा अरे भाइयों ये वैश्या तो इसी का चिंतन किया था, ये यहाँ कैसे आ गई, तो नरक में जाना चाहिए। तब बताया गया कि सुनो, यमदूतों ने बताया, बोले तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो सुधर करके अपना जीवन परिवर्तन कर लिया भगवान के चरणों में, लेकिन आपने बाद में भी अपना चिंतन भगवान के प्रति नहीं बल्कि उस वैश्या का चिंतन में लगे रहे, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। और उन संत महात्मा को कुछ दिनों तक नरक की यातना झेल करके फिर पुनः स्वर्ग में स्थापित किया गया, स्थान दिया गया। मेरे कहने का आशय क्या है कि संसार का जो चिंतन है अथवा पाप कर्मों का चिंतन, ये जो है इसको चिंता कहते हैं, चिंतन नहीं कहते हैं। तो संसार का चिंतन नहीं, संसार के पाप कर्मों का चिंतन नहीं, यानी कि चिंता न करके सिर्फ भगवान का चिंतन करो। निश्चित रूप से आपको इस जीवन से मुक्ति होने के बाद में भगवान का धाम मिल जाएगा यदि भगवान कृपा करेंगे। मेरी गारंटी नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, संत ऋषि महात्मा ऐसा कहते हैं, हमारे ब्रजमंडल के संत ऐसा कहते हैं। तो संसार का चिंतन नहीं अपितु
भगवान का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। राधे राधे।